रागिनी तो वो बहुत पुरानी है और उसकी मांग भी बहुत दूर दूर तक आई। मुंशी राम की वो रागिनी है। देखिए कवि इलाके वाइज हुए और बहुत बढ़िया बढ़िया कवि हुए हैं। हिसार जिले का ये कवि होया है। भाषाकार शब्दों का भी मेल होता है। पंडित नंदलाल पथराली के उनकी कविता ने कोई गावड़िया ही नहीं बता सकता इन्हें के कर रखे ऐसे शब्द लगा रखे। और दादा लक्ष्मी चंद ने ऐसे शब्द वो गंगा जी से लेकर लाहौर तक इसे शब्द ला दिया हर आदमी की समझ में आ जाए। शब्द का भी ज्ञान जरूरी है। जिस समय की ये बात है उस समय अंग्रेजों का राज था हमारे देश में और वो मुंशी राम जमींदारों का पानी पात पे डोले नाके पर झगड़ा हो जाए अगर तय कत्ल हो जाता है उसमें और फांसी की सजा हो जाती है। आज भी ये प्रावधान है कि कोई आदमी फांसी तोड़ा जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। भाई तने किसी से मिलना हो, तने कुछ खाना हो, पीना हो। जब मुंशी राम से पूछी उन जजों ने तो ने बोला जी मैं एक रागिनी सुनाना चाहता हूँ। ये सूफी नंबरदार साहब 5100 रुपये इनाम के देते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद। यो गढ़वे का साथ शायद टोटे का साथ भी आना कोडाने न फिर कितरिया कोडाने डोब का खड़ा हो जा टूट गया ना तो दादा लक्ष्मी चंद्र इससे न रख लें। इतना जमाना बदल गया। 50 साल पहले हम बच्चे थे 50-55 साल पहले गढ़वे 5000 थे तो बुढ़े बुढ़िया तो डरते बनी में 5000 थे बहना ये के पक्केंगे। हमने ये बेराई ना थे गढ़वे विदेशा में ही घुमा देंगे इतने। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं साहब एक रागिनी सुनाना चाहता हूँ। मैं बोला रागिनी कोई कवि है तो बोला जी जोड़ लियो हो। अरे कवि तो बड़ा सहरती बड़ा दयालु होता है। तुमने छल कपट बेईमाना करके यो कत्ल कर दिया। ने बोला जी इस भजन में इस रागिनी में मैं वही बात तो सुनाना चाहता हूँ कि इस सृष्टि पे कोई ऐसा आदमी बता दो जिसने छल नहीं करा हो। जाने अनजाने में भी हो जाए छल लोगों। क्या कहा लड़के ने? नहीं किसे छल करेगा अरे छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई करे कोई
गल कर गया ऐसा कौन जगत के माओ नहीं किसे छल कर गया छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई मगर कोई गल कर गया ऐसा कौन जगत के माओ पहला उदाहरण दिया वशिष्ठ मुनि ने ये ज्योतिष विद्या बनाई। ज्योतिष में भी एक तरह की कैलकुलेशन होती है, जैसे बीजगणित पढ़ा करते जब वो ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2 ए भी, यदि कैलकुलेशन हरफ गलत गल गया तो उल्टा काम हो जाएगा। वो काम वशिष्ठ मुनि जी द्वारा हो गया। जब राजा दशरथ श्री राम के सिर पे ताज लग गया धरने के होया छल किसने करया उसकी मौसी के कही ने। उसके बाद रावण के मामा मारीच ने मृत बन के छल करया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई, बच गया कौन? श्री राम, जिसको भगवान मानते हैं। न बोला महाराज उसने भी छल किया, और किसके साथ किया और कब किया क्या बता। जब राजा दशरथ श्री राम के, राजा दशरथ श्री राम के सर पर ताज धरण लाग्या, के कई नहीं सा छल करया वो जंगल बीच फिरण लाग्या। हर पण के मारे मेरे कपट जब राम कोटी पे धरण लाग्या। पत्थर गली रावण सिया हरण लाग्या। पत्थर गली रावण सिया हरण लाग्या। सिया छले ते लंका जलगी, सिया छले ते लंका जलगी। खुद करनी का फल मिल गया, वो रामचंद्र भी छल करके उस बलि में घायल कर गया। ऐसा नहीं किसे छल कर गया। छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई मगर कोई गल कर गया। ऐसा कौन जगत के मां दूसरा उदाहरण महाभारत से लिया कि महाराज पांडु जन्मे और जब तक मरे महाभारत में छल ही छल था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। क्या कहा? हेलो 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 दुर्योधन
का जुआ दिया खला, राजपाट तन मारे खजाना, मट्टी के मटिया मिला, हर कौरवों ने पांडवों को दसोटा भी दिया जला, फिर ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा किया है, ऐसे तीर चले भाइयों ने हिंद का नक्शा किया है। वो चक्रव्यूह भी छलका था, वो चक्रव्यूह भी छलका था, अभिमन्यु हलचल कर गया, सारा दिन रहा गोरे मेरा रे थारा सोनी दल मर गया, ऐसा नहीं किसे चल कर गया, चल के दुनिया बड़ी बड़ी कोई करे कोई कर गया, ऐसा कौन देखे वो सतो जन्म में तेरे साथ रहूंगा, ओ मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा, वो सपना समझ के भूल जाना, दिल वाले साथ निभाना दिल का, सतो जन्म में तेरे साथ रहूंगा, वो मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। कृष्ण जी ने जब कुंती को बता के कल कौरवों का सेनापति कर्ण होगा और तेरा बेटा अर्जुन मारा जाएगा, कोई इलाज नहीं, कोई चारा नहीं। ने बोले जी आप भी नहीं बचा सकते, बोला मैं के कोई नहीं बचा सकता, एक तू बचा सकती है, पाया तलेगी धरती लकड़ेगी, मैं बोले हाँ तू, मैं एक नुक्ता बताता हूँ वो पार जागा, ने बोली तावड़ी बता दी। दानवीर कर्ण सुबह सूर्य निकलता है जब दान देता है, और सूर्य निकलते ही पहले कर्ण पर चली जाइए, हाथ जोड़ के झोड़ी करके अर्जुन की जान मांग लिए, नाट्य नहीं गाना तो इसके अलावा कोई चारा नहीं। माँ का काल ज्यादा रात बाजली, रे बेटा कर्ण रात को युद्ध बंद हो जाया करता, कौन अक्री माँ, मेरी कौन सी माँ, रे जिसने पेट पाड़ के जाया था, बोला हुआ था नाटकी थी। कई आदमियों ने सिर्फ महाभारत टीवी पे देखी है, अगर उस स्वयंवर में कुंती नहीं थी, महाभारत 14-15 है, उनने पढ़ के देखो लक्ष्मी बामन ने के रखा है, और ये लव कुश ये भी पढ़ के देखो मेरा पटका किसके हैं। तुम्हारे देशी हिसाब में बता दूं, इधर चंद्रबाजी बहुत आया करता, दादरी का था, दत्तनगर उनका परिवार जाकर बसा था। जो हरिश्चंद्र का सांग है, इसमें दादा लक्ष्मी चंद्र रोहतास और मदनावत रामलाल ब्राह्मण के दिखा रखे हैं, और चंद्रपादी ने वह कनका वेश्या के दिखा रखे हैं। ये भिन्नता होती है। तो क्या कहा, न बोला जो पेट पाड़ के जिसने जात हवा तो नाटकी थी। कहा नाटकी थी, जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, उसमें एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना। वो काम किसी से नहीं होया। उस समय 500 पांडव भी ब्राह्मण के वेश में उस सभा में बैठे थे। अज्ञातवास था वो, किससे तो बिना होया तो द्रौपदी चिल्ला रहा, क्या मेरी बेटी कवारी बैठी रहेगी? कोई माने शीशा नहीं, इस काम को कर दे। जब अर्जुन चला, राजा द्रौपदी ने सोची भाई तो ब्राह्मण और हम क्षत्रिय,
पहले ऐसा नहीं था कोई किसी की न खा ले जाओ और पुलिस पर आ जाएगी, मर्यादाएं थी। फिर उस पंचायत ने फैसला किया कि भाई इसको इजाजत दी जाए, क्योंकि ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है। इजाजत मिलने के बाद अर्जुन दोबारा चला तो पीछे से आके करने हाथ पकड़ लिया, डट भाई पंडित जी की जाए, इस काम को मैं करूंगा और तेरे से अच्छा करूंगा। और इस बात को कृष्ण जी जानते थे कि इस काम न करेगा तो सौदा ही बदला जाएगा। न बोला तू गलड़ है, सूद पुत्र है, फिर माँ बाप का भी नहीं बेरा, यहाँ क्षत्रियों की सब आ गया। न बोला गलड़ के ऊपर मेरी माँ दया बैठी मेरी स्वामी। फिर ये फैसला करा कि भाई से कुंती न्यू के देव मेरा बेटा है तो इजाजत मिल जाएगी। कुंती से पूछा गया, नाड़ मुड़ी कोई ना लोगो नाटगी आड़े बामन ने के रखी है। उस कुंती के 6 पुत्र थे, कर्ण पाट गया न्यारा, कर्मों में रहन लग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा स्वयंवर, देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहन तक कुंती नाटी न्यू रह गया कर्ण कवारा। आज तो बेटियाली होगी, मांग क्या मांगने आई है? मैं बोली रे वचन भर ले, बिला भर रखे हैं वचन। सूरज लकड़ा आज मांगूंगी, बिला तेरे नाम का सूरज लकड़ा बोल। मैं बोली रे काल अर्जुन ने मत मारिए, बिला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे तो 5 के 5 रह जाएंगे। जिस तर्कस में अर्जुन के नाम के तीर थे उस शेर के बच्चे ने तर्कस ही भगा दिया। न बोला जा चाहे मैं धरती उथल दूं, अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। ऐसा ही हुआ था। इसके बाद भी इंद्र महाराज ने सोची, इंद्र देवता ने इसको कवच और कुंडल दे रखे, वो ऐसे दौड़ रहेगी। सुबह सूर्य निकला जब भिखारी बन के मांग ले गया। इसके बाद महाराज भगवान भी छल करते हैं। जब करुण का और अर्जुन का आमना सामना होया, अर्जुन ने सोची कि जब रात न जाके तीर तीरांगी यहाँ भरवा रखी हो और इसकी गोदी पकड़ के धरती में वो दे दल दल बना के उसका रथ फंसवाता है और अर्जुन से कहा मार दे तीर। कर्ण बोला भाई डटिए, छतरी का धर्म नहीं, कह दे पहिया कार लेन देना तो भी तला आ जा, बेरा पाट जाएगा। अर्जुन ने भी कही कि महाराज ये ठीक कहता है, छतरी का धर्म नहीं है ये। बोला इसका मतलब तू इसके तीर नहीं मारे? कहीं नहीं महाराज, धर्म नहीं कहता। बोला धर्म की बता दी है, जो इसका पहिया लगड़ गया थारे 5 भाइयों की कांच न काट देगा यो, किसे चक्कर में हो। भगवान भी छल करते हैं महाराज, मेरा केस होता है क्या का हल के कुंती देख मौत अर्जुन की, कुंती देख मौत अर्जुन की, सुता बेटा लिया जगा, बोली बेटा कर्ण मेरे और झट छाती कर लिया लगा। वचन भरा के जान मांग ली, माता करेगी कौन दगा। दानवीर ने उसका तर्कस दिया बगा, दानवीर ने उसका तर्कस दिया बगा। वो इंद्र देव भिखारी बन गए, इंद्र देव भिखारी बन गए। सूर्य का कवच कुटल हर गया, रथ का पहिया दसा दिया, वो कृष्ण जी दल दल कर गया। ऐसा नहीं किसी छल कर गया, छल की दुनिया बड़ी बड़ी कोई गलत कर गया। ऐसा
गंजे के माँ देखिए 1913 में पहली बोलनी फिल्म आई थी, दादा फाल्के ने बनाई थी। जब ये फिल्म इंडस्ट्री भी लाहौर में थी, मुंबई तो 1926 में आई। इतने विद्वानों ने काम किया, उन्होंने रोहतास को राजा हरिश्चंद्र का लड़का दिखाया है। और एक अनपढ़ ब्राह्मण उसने खोल के बता दिया कि रोहतास उसका लड़का नहीं था। कहाँ बताया है? शाही लकड़हारे को राजा राय सिंह के सिपाही पकड़ के ले जाते हैं। जब एक छोटा सा भजन है, मैं दुखिया कंगाल मेरे तके, मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओ। अरे न्यो तो नहीं मारोगे जोगोर हरिचंद बामण के छोरे न मारा था। ये कहानी थी वहां। राजा संतानहीन था, बड़े तप करे, यज्ञ करे, पेश नहीं चली तो वर्ण देवता का चेता था, उसका यज्ञ किया, वो प्रकट हुए। न बोले भाई संतान का तो योग्य कोना में कहां से दूं? नवला जी मोक्ष नहीं मिलेगा। बोले मैं एक काम कर दूंगा, रोहतास को 12 साल के लिए उधारा दे दूंगा। 12 साल के बाद मंदिर में बलि चढ़ा दिए। हाँ भर ली, लेकिन 12 साल हुए, जब पुत्र मोह में फंस गया, कोने दिया गया। एक ब्राह्मण के लड़के को मंदिर में ले जाता है। जब आकाशवाणी हुई, नवला तेरे को सत्यवादी कहते हैं, यो के लाग रहा तुको? राजा ने काम करया तो नहीं, लेकिन बढ़िया की छाती ऊपर के सांप उतर गया। रोया तो लोग बोले लाला जी लड़िया तो कोई ना रोए क्यों है? न बोला लड़िया तो कोई ना राई तो पड़गी। ओ भाव तो आया उसके अंदर, और देखे आड़े खोलिया हो, वर्ण पे सुत उधारा लिया, ना मौके पर उल्टा दिया। किया हरिचंद्र ने जुल्म कमाल, मारना सुत ब्राह्मण का धारा के मेरी बलि चढ़ाओगे। देवलोक में जिक्र चलता है कि उस जैसा सत्यवादी नहीं, हरिचंद्र जैसा। विश्वामित्र जी ने बोले रहने दो न महाराज, थोड़े से दिन पहले एक ब्राह्मण के छोरे का सिर तारा था, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। उसकी परीक्षा ली, 100 बार। राजा रानी कीते, लड़का कीते, उसके सांप लड़ गया। रानी शमशान घाट में नंगी चता के ठोकर मार दिया। 28 दिन तक भूखा रहा। लेकिन वो आदमी वास्तव में सत्यवादी था। और या बात सुन के उन जजों ने उस लड़के को बरी कर दिया। कैसे बोल? ये हरिचंद्र वीर छलक कर गया, हरिचंद्र वीर छलक कर गया। विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण तीनों के पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विषय बन के दशा कवर रोहतास नहीं। कफन तलक नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं। कफन तलक भी नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश नहीं। वो 28 दिन तक भूखा रह गए, 28 दिन तक भूखा रह गए। भंगी के घर जल भर गया।
मुंशीजात धर्म कारण सत्य कदम चोल कर जा ऐसा नहीं किसे कर जा घर की दुनिया बड़ी बड़ी कोई करे कोई गल कर जा ऐसा कौन जगत है